आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। जगह लास्ट गांव है, ये देखिए लास्ट इंडिया विलेज। अब हम पहुंचने वाले हैं हिंदुस्तान के आखिरी दुकान पे और वो रही दुकान। सर्फ के लिए पढ़ना जा रहे थे, हमने यहाँ पर जाने के लिए पत्थर फेंका था। यही है इसकी पूरा पत्थर है ये नीचे से। आपको इस व्लॉग में आज मैंने हिंदुस्तान की अंतिम दुकान भी दिखा दी है। तो पराठे भी लग चुके हैं और पराठे खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। गणेश गुफा है, गणेश भगवान जी की गुफा, और यहीं पे महाभारत लिखी गई थी। शायद ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ से माणा की ओर, जो कि माणा यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो आखिरी गांव है इंडिया का। तो देखते हैं क्या होता है। और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन करवाए और आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा माणा गांव, जो कि इंडिया का लास्ट गांव है। पहुंचने ही वाले हैं, अभी हम पहुंचने ही वाले हैं माणा गांव में। तो ये इंडिया का लास्ट गांव है, ये देखिए लास्ट इंडिया विलेज, सीमांत ग्राम माणा। तो अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। और जो गांव का लास्ट स्टेज है, अभी रुक जाओ, तो लास्ट स्टेज है ये गांव का। उस साइड से नीति है, यहाँ से माणा है काफ़ी टफ और काफ़ी लंबा रूट चले हम। और आज हम यहाँ से घर निकलेंगे, थोड़ी देर में घर निकलेंगे। तो आपको माणा गांव दिखाता हूँ, उसके बाद मैं घर निकल जाऊँगा। अभी माणा गांव दिखाते हैं और उसके बाद हम घर निकल जाएंगे सीधा। तो ये रोड लास्ट माणा में समाप्त होती है। माणा से आगे शायद जाती है ये रोड, पता नहीं कहाँ जाती है। तो ये देखिए, और ये भी आर्मी वालों की एरिया में है और लास्ट सीमा ऊपर है। तो ये लास्ट इंडिया विलेज देखिए, काफ़ी लोग रुके हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से लगभग कितना आधा किलोमीटर की दूरी पे, आधा किलोमीटर दूरी पे माणा गांव है बसा हुआ। ये शायद माणा ही गांव है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो इतना पता तो नहीं है। तो शायद यही है माणा गांव। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त हो जाएगा, आगे तक लूँगा मैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और हमारे भाई जी कैमरामैन मनोज कटक के साथ हम हैं अंतिम गांव माणा। और आप अपना 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 एक बात और इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर भूख लग रही है इनको, क्योंकि कल भी हमने सीधा रात को खाया खाना। और आज भी नाश्ता करने हम माणा गांव में जाएंगे, लास्ट गांव में। खतरनाक बोला ये तो। और भाई जी की फोटो लेते हुए लास्ट गांव माणा में। वेंटर भाई वो आईटीबीपी का कैंप है, ये आर्मी का कैंप है। आगे आर्मी मिलेगी, आईटीबीपी मिलेगी, आईटीबीपी रहेगी। डायरेक्ट रील में बड़ा ना और ये पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी, खासकर पहाड़ों में बरसात में। गाड़ियां जब फंसने लगती हैं पत्थर में, यहाँ उतर भी नहीं सकते हो आप। नहीं यार, पार्किंग बहुत ज़बरदस्त है ना। हाँ, अब हम चले इंडिया के लास्ट विलेज माणा में। तो ये देखिए
और काफ़ी गाड़ियाँ आ रखी हैं यहाँ। दिल्ली की गाड़ी। और ये कहाँ की है? ये यूके की है 14 नंबर। वो भी यूके की है। यूके की काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। बड़े भाई बुक्कर भाई इनको बहुत भूख लग जाती है, पता नहीं क्यों। ये गया ब्लेज में एंट्री करने वाले हैं हम। ये SBI का बोर्ड पेंट है। अरे एंट्री होने वाली है गांव में। और ये देखिए SBI का बोर्ड लगा है माणा गांव। ये देखिए माना वाले चाय भी बना उनको अपन। यहाँ लोगों का पहनाव इस प्रकार होता है। नॉर्मल चाय। इस प्रकार का पहनाव लोगों का कारोबार ही है यहाँ की। उन्हीं के कपड़े तो सारी अनेक प्रकार की टोपियाँ देखिए। यहाँ की महिलाओं का पहनाव भी अलग ही है। और वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये सफ़ेद पानी दिख रहा है यहाँ पे, सहस्त्रधारा। तो जय यहाँ की महिलाओं का अलग ही पहनावा है। ये देखिए ताई जी। माणा की समुद्र तल से ऊंचाई है 10,133 फीट। 10,133 फीट। और कल हम 16,000 की फीट की ऊंचाई पे पहुंचे थे। नीति गांव बताया था, बहुत ही ऊंचाई पे है। यहाँ से कई ऊंचाई पे है। वहाँ तो पूरी बर्फ की चादर से ढका हुआ था। ये देखिए यहाँ पे भीम पुल ऊपर। ये काम होता है दवाई दवाई पथरी अच्छा पथरी की दवाई। और ये क्या? और ये कड़वी। इससे क्या होता है? ये काम होता है। इससे क्या होता है? ये शुगर के। ये तो चाय जी। शुगर, पथरी, ग्रीन टी, ये मोटापे के काम आती है। मोटापा कम करना था। ये तो टेमरो जी। ये तो अभी ना ताई वापस मांगो। अरे तो यहाँ पे दुकान है। बाद में भाई साहब भीमपुल में हो ना। तो हम पहुँचने वाले हैं हिंदुस्तान के आखिरी दुकान पे। और वो रही दुकान, आखिरी दुकान। तो ये जाता है रास्ता आगे, जो मैंने आपको ऊपर सहस्त्रधारा बताया था। वस्त्रधारा ऊपर, वस्त्रधारा। तो यहाँ पे भीम पुल है नीचे। और भाई जी भीम पुल के बारे में बताएंगे कुछ, नीचे बताएंगे पुल पे। तो ये देखिए हिंदुस्तान के आखिरी दुकान। जब होंगे ना तो थोड़ा जल्दी बनाए देखिए। और हम अब भीम पुल पे जाने वाले हैं। तो अभी रास्ता बन रहा है इधर। कुछ दिनों के बाद ये रास्ता, ये भीम पुल है। भीम पुल के बारे में यहाँ पर जब सड़क के लिए पढ़ना जा रहे थे, भीम ने यहाँ पर जाने के लिए पत्थर फेंका था। यही है पूरा पत्थर है ये नीचे से। पूरा ये पत्थर है नीचे। और ये देखिए बहुत जबरदस्त यार। ये पत्थर पे बनाया है पूरा पुल। ये देखिए ये पत्थर रखा था बिल्कुल, और सीधा पुल बना था। यहाँ पे पुल बनाया था, भीम पुल बोलते हैं इसको। तो ये देखिए भीम पुल। और नीचे खाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त खाई है।
ज़बरदस्त कटिंग हो रखी है इस चट्टान की। और जो नीचे नदी है उस नदी का नाम सरस्वती माता है, सरस्वती नाम से जाना जाता है इस नदी को। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए पत्थर की कटिंग। पत्थर देखा आपने भीमपुर वाला? हिंदुस्तान की अंतिम दुकान पे पहुंच चुके हैं हम, ये देखिए। और तिरंगा लहरा रहा है इंडिया का, और इंडिया की लास्ट दुकान है ये देखिए। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, यहाँ फोटो शूट हो रहा है। आपको इस व्लॉग में आज मैंने हिंदुस्तान की अंतिम दुकान भी दिखा दी है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है आज का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे खाने की चीज़ें भी हैं, चाय भी बनती है। और अब हम चलेंगे ऊपर दुकान पे, वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। और अभी ऑर्डर दे रखा है हमें परांठे का, तो देखते हैं परांठे खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये देखिए ऊपर चोटियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये भीम पुल है, ये देखिए भीम पुल। भीम ने इस पत्थर को यहाँ पे रखा था। और देखिए तो पराठे भी लग चुके हैं, और पराठा खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए पराठे भी लगे। अभी नाश्ता चल रहा है हमारा। हम तो अपने नाश्ते में एक ब्लॉग निकाल सकते हैं पूरा। ये चटनी, लोकल चटनी। Yes, local chutney. Yes, butter. As in ghee or just salted butter? चिल्ली Salted butter. Okay. And this is what this man has here. He has this fast food type of things. Bread pakoda, samosa, Who has paranta? pakoda, paratha. This This guy. shop है. Acha. Okay. And how much is this paranta? We are just eating. We will pay. Okay. Thank you. And it's aloo paranta? Yeah, aloo paratha. And it includes, but that dahi looks like it's yours. You bought it here? Yes, yes. Okay. This looks like good. Thank you. What do you want to eat? Sabji, if it's possible. Or paranta. Paranta. You will sounds not get sabji here Yeah, so paranta is probably because there is no hotel here. Acha, It's just breakfast type of shop. okay. And ये देखिए पुराण एवं महाभारत का लेखक स्थल है यहाँ पे यहाँ से लिखी गई थी महाभारत। तो हम जा रहे हैं इधर। ये देखिए गुफा है अंदर। चट्टान पे बना है, तो गुफा है अंदर। अब यहाँ से निकलेंगे। बैटरी भी लो हो गई मेरे मोबाइल की, 10% बैटरी बचा है। लिखा है नोटिफिकेशन लिखी है यहाँ पे, तो आप पढ़ सकते हो उसको। ये देखिए महाभारत यहीं पे लिखी गई थी। यहाँ पे गुफा है माणा गांव, देख सकते हो आप माणा गांव। और यहाँ पे गणेश गुफा है, गणेश भगवान जी की गुफा। और यहीं पे महाभारत लिखी गई थी। और वो नोटिफिकेशन अभी आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। आ गए हम ब्यास गुफा में। ये देखिए ब्यास गुफा में कहते हैं कि पेज है ये। पेज कहते हैं जो ये लाइनें हैं तो पूरी कॉपी टाइप के पेज हैं। जैसे लिखी व्यास, तो ऐसे ही वो कॉपी जैसे बन रखा है। ये पन्ना टाइप के हैं सारी की सारी। और अंदर फोटो वंचित है, ये देखिए यहाँ पे, तो नहीं बना पाऊँगा। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं घर के लिए। तो ये देखिए
अभी निकल रहे हैं यहाँ से माणा गांव से। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं घर। अभी 12 बज रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 6 या 7 बजे हम पहुँच जाएंगे घर। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अब मैं यहाँ से ड्राइविंग करूँगा सीधा घर तक। तो देखते हैं और मिलते हैं आगे आपको। शायद ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करूँगा मैं। और आई होप आपको ये ब्लॉग पर पसंद आए हो तो लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा माणा गांव और जो अंतिम गांव है हिंदुस्तान का। तो अब यहाँ से जा रहे हैं हम घर।